फोर्थ लेक्चर ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट फॉर क्लास 12। सो मैंने कुछ पॉइंट्स मैंने जो लास्ट वीडियो दिया था उसमें एक दो थोड़ा कन्फ्यूजन है, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट दूसरा से भी लिंक होता है, तो वो कॉन्सेप्ट का बिना समझाना बहुत डिफिकल्ट है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ पॉइंट को मैं रेक्टिफाई कर देता हूँ, हाँ, थोड़ा सा अलग टेक्निक से। सो पहला तो पॉइंट है कि ग्रुप 15 में जो है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ओके, मैं ऑलरेडी बता दिया ये दोनों प्योर नॉन मेटल है, ये मेटलोइड है, ये क्या है, मेटल है। ओके, सब नॉन मेटल ही होना है, बट ड्यू टू बिग साइज ये मेटलिक कैरेक्टर शो करता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट को मैं थोड़ा सा फिर से बताता हूँ। देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड नंबर ऑफ बॉन्डिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो हायर कॉन्सेप्ट है, प्रीवियस जब बेसिक पढ़ते हैं तो ऑलमोस्ट क्या होता है, सेम होता है। जैसे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 4 है, बॉन्डिंग भी कितना है, 4 है। लेकिन यहाँ पे सम एनोमलस प्रॉपर्टी मैंने बताया था, नाइट्रोजन का एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी, नाइट्रोजन का साइज बहुत छोटा होता है, ठीक है। नाइट्रोजन का ना मैक्सिमम बॉन्डिंग फॉर्म कर सकते हैं 4, ये लोग 5 बॉन्डिंग फॉर्म कर सकते हैं, हाँ 5, बाकी 5 बॉन्डिंग फॉर्म कर सकते हैं। नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बॉन्डिंग फॉर्म कर सकते हैं, पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो सकता है, 5 हो सकता है। देखो, ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब है बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन यूज हुआ है। ओके, बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन यूज हुआ है। अभी देखो, जैसे नाइट्रोजन का जो दो लोन पेयर है, मान लेते हैं अभी ऐसा ही है, हाँ एच से, तो यहाँ पे 3 बॉन्डिंग फॉर्म हुआ है। ओके, 3 बॉन्डिंग फॉर्म हुआ है। सो इस केस में ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 3। ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 3। अभी एक तो ऐसा हो सकता है, ये जो एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया तो हम लोग NH4 प्लस कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपका बॉन्डिंग कितना है, 4 है, ठीक है, और ऑक्सीडेशन नंबर भी 4 है, ठीक है, 4 है। मान लेते ऐसा हुआ है कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, किसी को लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर दिया, तभी आपका ऑक्सीडेशन नंबर 5 होगा। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर 5 होगा, बट बॉन्डिंग कितना है, बॉन्डिंग इज 4, बॉन्डिंग 4 है, बट क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है आपका, 5 हो सकता है नाइट्रोजन का। सो मेनली आपका यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा आपको मिलेगा कि नाइट्रोजन पेंटाहैलाइड क्यों फॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि 5 बॉन्डिंग फॉर्म नहीं कर सकते। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर कभी कभी 5 होगा, मैं बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। जैसे एक कंपाउंड है N2O5, ठीक है। सो इस केस में देखो, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन कितना गेन करता है, टोटल 2 के गेन करता है, तो कितना ऑक्सीजन है, 5 है। सो 5 है तो 5 2 कितना होगा, 10 होगा। सो कितना नाइट्रोजन दे रहा है इलेक्ट्रॉन, 2 नाइट्रोजन दे रहा है, तो एक नाइट्रोजन कितना देगा, 5। यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 5। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना मैं क्लास 11 में सिखाया था। लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन का बॉन्डिंग कितना होगा वो आपको अलग से देखना होगा फिर। ओके, 4 बॉन्डिंग से ज्यादा नहीं हो सकता, इतना याद रखना। ओके, ये तो एक बात हो गया। अभी फिर मैंने बताया था ऑक्सीडेशन जो स्टेट है उसके स्टेबिलिटी के बारे में बात किया था। जैसे आपका -3 है, सो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट, हाँ, ओके। जैसे -3 जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो गोइंग डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी क्यों कम होता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने लास्ट वीडियो में उतना एक्सप्लेन नहीं किया था। तो जैसे मान लो कि नाइट्रोजन है, ये तो गेन करने में एक्सपर्ट होगा, न्यूक्लियस का पास से बहुत ऑर्बिटल आउटरमोस्ट सेल नीचे जाने से आपका मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ जाता है। मेटेलिक कैरेक्टर होने से ना इलेक्ट्रॉन गेन करने से ज़्यादा इंटरेस्ट क्या होगा, डोनेट करना। ओके, तो इसीलिए नीचे जाने से -3 ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा आपका, लेस स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी क्या होता है, डिक्रीज होता है। और +3 में क्यों आपका इंक्रीज होता है, क्योंकि नीचे मेटल से नीचे मेटेलिक कैरेक्टर शो कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। ओके, सो +3 ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, गोइंग डाउन द ग्रुप, स्टेबिलिटी क्या होता है, इंक्रीज होता है। फिर +5 में फिर क्यों डिक्रीज होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको समझाने के लिए ना हम लोग को इनर्ट पीयर डिफेक्ट को थोड़ा समझना होगा। इनर्ट पीयर डिफेक्ट तो एक्चुअली क्या होता है, जैसे आपका ये हो गया आपका शायद एंटीमनी का है और ये बिस्मथ का है कॉन्फ़िगरेशन है। और मैं नाइट्रोजन का लिखता हूँ ऊपर में। नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p 2p कितना है, 3 है, यस 3। अभी देखो, पहला ऑर्बिटल में कितना है, ये तो न्यूक्लियस है, 2 इलेक्ट्रॉन है, मान लेते 2 इलेक्ट्रॉन है। थर्ड में s ऑर्बिटल स्फेरिकल है, थर्ड में भी क्या है,
सॉरी फर्स्ट में तो 2 हो गया, सेकंड में कितना है, S में 2 है और ये मान लो P है, P में कितना है 3। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1s, ये 2s, ये 2p। अभी देखो क्या होता है, ये जो s ऑर्बिटल है स्फेरिकल शेप का वैसे ना, ये जो न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज है ना, वो आपको क्या करके रखता है, न्यूक्लियस चार्ज को ना आपको, न्यूक्लियर चार्ज को पावर को कमा देता है, मतलब पावर को कमा देता है, मतलब ये जो 2s का जो इलेक्ट्रॉन है ये आपका उतना फोर्स से अटैक नहीं होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग स्लीडिंग इफेक्ट बोलते हैं इसको, है ना, स्ट्रॉन्ग स्लीडिंग इफेक्ट। ठीक है, ये इतना स्ट्रांगली अटैक नहीं होता है, ये इसको ये प्रोटेक्ट कर देता है, मतलब न्यूक्लियस ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अटैक करता है, इसको इतना अटैक नहीं कर पाते। तो ये जो नाइट्रोजन का ये 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ले सकते हैं। ओके, फास्फोरस नाइट्रोजन से बेटर, नाइट्रोजन में तो d ऑर्बिटल नहीं है, इससे बेटर आपको एग्जांपल होगा फास्फोरस का। फास्फोरस का क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p कितना है 3। तो ये क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में बहुत इजीली पार्टिसिपेट लेता है, क्योंकि ये जो ऑर्बिटल्स है इसका स्ट्रॉन्ग स्लीडिंग इफेक्ट होता है, इस लोगों न्यूक्लियर चार्ज को बाउंड करके रखते हैं, जो इसको इतना अटैक करने नहीं देते। लेकिन याद रखना डी और एफ का ना स्लीडिंग जो है ना, वो आगे जाके डी ब्लॉक में मैं डिटेल्स बताऊंगा, तब इतना रखो कि उतना प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है, तो मतलब न्यूक्लियस को उतना प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है, तो इसका जो आगे s ऑर्बिटल है 6s 5s, उसका 2 इलेक्ट्रॉन को बहुत स्ट्रांगली बांध के रखता है, तो स्ट्रांगली बांध के रखेगा फिर s इलेक्ट्रॉन को, सो वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता है, जो बंधा हुआ है तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता है। तो इसीलिए ना इसमें जो एटॉमिक साइज का जो डिफरेंस है, यहाँ पे जो एटॉमिक साइज का डिफरेंस थोड़ा कम होता है, क्योंकि स्ट्रांगली बांधा रहता है तो एटॉमिक साइज थोड़ा छोटा भी हो जाता है, तो डिफरेंस उतना नहीं होता। और एक बात है कि s इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट करना नहीं चाहेगा क्योंकि इनर्ट हो जाता है वो, मतलब वो s इलेक्ट्रॉन क्या इनर्ट है, स्ट्रांगली बांधा हुआ है, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट लेना नहीं चाहता है, इसीलिए नीचे +5 मतलब p का तो पार्टिसिपेट होगा लेकिन s का पार्टिसिपेट नहीं होता है, +3 तो डोनेट हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाएगा, s का इलेक्ट्रॉन डोनेट करना मुश्किल होगा, इसलिए नीचे जाने से +5 आपका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, स्टेबल क्या होता है, स्टेबिलिटी इसका कम होता है। ओके, ये जो 3 पॉइंट मैंने बताया ना, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। इनर्ट पेयर इफेक्ट भी थोड़ा आइडिया हो गया, सैलिनिटी इफेक्ट भी थोड़ा आइडिया हो गया, और +3 -3 और +5 कौन स्टेबल है कौन स्टेबल नहीं है, और बॉन्डिंग और ऑक्सीडेशन नंबर में एक डिफरेंस आपको क्लियर हो गया। एंड और एक बात बताया था मैंने लास्ट क्लास में, जैसे हाइड्राइड अगर फॉर्म होता है ना NH3, फिर आपका PS3 S3 एंड SB3 BI S3। ओके, सो इसका जो स्टेबिलिटी जो है ना नीचे जाने से डिक्रीज होता है। एक पहले मैं एक्सप्लेन करूँ स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जो है ना हाइड्रोजन और डिस्पर्स पे बॉन्डिंग बहुत वीक हो जाएगा, और यहाँ पे बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगा, छोटा साइज का वैसे इसको तोड़ना बहुत टफ होगा, इसका तोड़ना क्या होगा, आसान होगा। तो स्टेबिलिटी गोइंग डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एंड नेक्स्ट और एक इंपॉर्टेंट मैंने बताया था कि एसिटिक कैरेक्टर क्या होगा, एसिटिक कैरेक्टर के बाद मैं रिड्यूसिंग एजेंट में आता हूँ। एसिटिक कैरेक्टर में क्या होगा, नीचे जाने से देखो ये हाइड्रोजन आयन ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, तो एसिटिक कैरेक्टर BiS3 का ज्यादा है, तो इसका अगर ज्यादा है मतलब गोइंग डाउन द ग्रुप एसिटिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, तो बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो NH3 का बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। और रिड्यूसिंग कैरेक्टर का मतलब है कौन हाइड्रोजन इजीली लूज कर सकता है, तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, BiS3 का। ये क्वेश्चन पूछता है कि रिड्यूसिंग कैरेक्टर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो उस हिसाब से रिड्यूसिंग कैरेक्टर अगर समझ में आ जाएगा तो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर भी समझ में आ जाएगा। ओके, next we have to discuss reactivity with oxygen। जो p ब्लॉक एलिमेंट है वो ऑक्सीजन के साथ मेनली 2 फॉर्मेट में कंपाउंड फॉर्म करते हैं, E2O3 E2O5। यहाँ पे E हो गया p ब्लॉक एलिमेंट, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक जो भी हो। जैसे नाइट्रोजन के 2 कंपाउंड में बता रहा हूँ N2O3 और N2O5 है, ठीक है। सो यहाँ पे ना नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 3 है, और यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 5। ऑक्सीडेशन नंबर 5 हो सकता है लेकिन बॉन्डिंग 5 नहीं बना सकते। लेकिन ना एक बात याद रखना, दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक है, ये बात ध्यान रखना। जिसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है
सॉरी जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा है उसका एसिडिक नेचर भी क्या है, ज़्यादा है। छोटा छोटा पॉइंट एकदम बेस बना के चलो। हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज़्यादा होगा उसका एसिडिक कैरेक्टर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इट मीन्स N2O5 और मोर एसिडिक देन N2O3। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज रिएक्टिविटी विथ हेलोजन। सो दो टाइप का बनता है, ट्राई हैलाइड एंड पेंटाहैलाइड। लेकिन एक बात याद रखना, नाइट्रोजन खाली पेंटाहैलाइड फॉर्म नहीं कर सकते ड्यू टू एब्सेंट ऑफ डी ऑर्बिटल, ये 5 बॉन्डिंग फॉर्म नहीं कर सकते। और एक बात है, ये जो NF3 को छोड़ के एक्सेप्ट NF3 ऑल ट्राइहैलाइड आर अनस्टेबल, ये पॉइंट को याद रखना। एंड एक्सेप्ट BiF3, हाँ BiF3 all are कोवेलेंट, मतलब ये भी कोवेलेंट होगा नेचर। NF3 PF3, क्योंकि बिस्मथ प्योर मेटल कैरेक्टर शो करता है, तो बिस्मथ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या किया, डोनेट किया, ये गेन किया। ओके, बाकी कोवेलेंट नेचर शो करता है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, पेंटाहैलाइड आर मोर कोवेलेंट देन व्हाट, ट्राइहैलाइड। तो कोई भी एग्जांपल है, जैसे PCl3 है और PCl5 है, ये एग्जिस्ट करता है। ऑर्गेनिक में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। यहाँ पे ना S और P दोनों पार्टिसिपेट हुआ है बॉन्डिंग में, लेकिन यहाँ पे सिर्फ P पार्टिसिपेट कर रहा है, S का इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो इसमें क्या होगा, आपका लोन पेयर पे रिपल्शन फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ पे तो एकदम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये तो प्योरली कोवेलेंट है, लेकिन यहाँ पे लोन पेयर का वैसे थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो कौन सा नेचर होगा, थोड़ा बहुत इसमें आयोनिक नेचर होगा। ओके, गेट द पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो पेंटाहैलाइड आर मोर कोवेलेंट देन व्हाट, ट्राइहैलाइड। So next is reactivity towards metal. Two important compound है, calcium 3 nitrogen, tricalcium dinitrate। हाँ, similarly tricalcium diphosphate। ये हो गए दो कंपाउंड, इसका ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह देख लेना। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड में पूछता है कि NH3 का बॉइलिंग पॉइंट pH3 से ज़्यादा है, क्योंकि NH3 लिक्विड है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन का साइज छोटा है, नेगेटिविटी ज़्यादा है, तो छोटा छोटा पॉइंट है। मैंने बोर्ड लेवल में जो भी क्वेश्चन आएगा ना ऑलमोस्ट ऑल डिस्कस किया, और एंट्रेंस का भी ऑलमोस्ट ऑल अभी तक जितना बताया डिस्कस कर दिया। मेन पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग का मेनली नेक्स्ट पढ़ना है जो पी ब्लॉक एलिमेंट का जो कंपाउंड होगा, वो कंपाउंड का बारे में पढ़ना है। उसमें कुछ एसिड होगा, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड, नाइट्रोजन का कुछ कंपाउंड होगा, फॉस्फोरस का कुछ कंपाउंड होगा। नीचे का उतना हम लोग मेनली नहीं पढ़ना है। ओके, इतना तक क्लियर करो, और 1-2 लेक्चर में आपका ग्रुप 15 क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ग्रुप 16, ग्रुप 17, ग्रुप 18 सिमिलर टू आपका प्रीवियस सेम कॉन्सेप्ट आपका रिपीट होगा। जैसे एनामलस प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन का मिला, सिमिलरली ग्रुप 16 में एनामलस प्रॉपर्टी ऑफ क्या मिलेगा, ऑक्सीजन का मिलेगा। ओके, फाइन।